अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नासा या कुछ और निजी इदारे चीज़ों को खला में कैसे लॉन्च करते हैं, या एक रॉकेट कौन से लाज को मद्देनजर रखते हुए अपनी परवाज को कामयाब बनाता है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, 300 साल पहले आइजैक न्यूटन नामी एक साइंसदान ने 3 बुनियादी कवानीन वज़ा किए जो चीज़ों की हरकत के तरीके को बयान करते हैं। कवानीन में से एक ये कहता है कि हर अमल के लिए बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। नाज़रीन, रॉकेट कैसे काम करते हैं, इसके पीछे यही सबसे अहम ख्याल है। अगर आप लॉन्च की तस्वीर या वीडियोस देखते हैं तो आपको रॉकेट के निचले हिस्से से एक शोला निकलता हुआ बाहर नजर आएगा। वो शोला गर्म गैस और धुआं है जो रॉकेट के प्रोपेलेंट को जलाने से आता है। नाज़रीन, प्रोपेलेंट एक ऐसा मास होता है जिसे इस तरह से निकाला या फैलाया जाता है कि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक एक जोर या देकर मुहर्रिक कुव्वत पैदा की जाए और गाड़ी या प्रोजेक्टाइल पे लोड को प्रोपेल किया जा सके। नाज़रीन, गाड़ियों में वो इंजन जो प्रोपेलेंट को बाहर निकालता है उसे रिएक्शन इंजन कहा जाता है। लॉन्च करने के लिए रॉकेट को काफ़ी प्रोपेलेंट की ज़रूरत होती है ताकि रॉकेट को ऊपर धकेलने वाला जोर रॉकेट को नीचे खींचने वाली कशिश शकल की कुव्वत से ज़्यादा हो। एग्जॉस्ट रॉकेट के इंजन को नीचे ज़मीन की तरफ धकेलता है, ये एक्शन फोर्स है। जवाब में रॉकेट ज़मीन से उठकर मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर देता है, ये रद्द अमल की कुव्वत है। नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं है। ज़मीन की कशिश शकल अब भी रॉकेट पर गिर रही है। जब एक रॉकेट प्रोपेलेंट को जलाता है और एग्जॉस्ट को बाहर धकेलता है तो इससे ऊपर की तरफ कुव्वत पैदा होती है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। एक रॉकेट को कम से कम 17,800 मील फी घंटा की रफ्तार की जरूरत होती है और इसे ज़मीन के गिर्द एक मुड़े हुए रास्ते में ज़्यादातर फिजा के ऊपर परवाज करना होती है। उसे ये यकीनी बनाना होता है कि उसे वापस ज़मीन पर नहीं खींचा जाएगा। लेकिन आगे क्या होता है ये इस पर मुनहसर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें अगर आप एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है तो इससे पहले आपको एक रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा और जब ये ज़मीन से एक मखसूस फासले पर पहुंच जाएगा तो ये सैटेलाइट को छोड़ देगा। सैटेलाइट मदार में रहता है क्योंकि इसमें अब भी रफ्तार मौजूद होती है। जो तवानाई इसने रॉकेट से उठाई थी वो इसे एक सिमत में खींचती है और ज़मीन की कशिश इसे दूसरी सिमत में खींचती है। नाज़रीन, कशिश शकल और रफ्तार के दरमियान ये तवाज़ुन सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द चक्कर लगवाता रहता है। ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन के करीब गर्दिश करते हैं वो ज़मीन की कशिश शकल की मजबूत तक महसूस करते हैं। मदार में रहने के लिए इन्हें एक सैटेलाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना होता है जो ज़्यादा दूर गर्दिश करता है। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन से तकरीबन 250 मील ऊपर चक्कर लगाता है और तकरीबन 17,150 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। इसका मवाज़ना ट्रैकिंग और डाटा रिले सैटेलाइट से करते हैं जो कि नासा के दूसरे मिशनों तक और इनसे मालूमात हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। ये सैटेलाइट 22,000 मील से ज़्यादा बुलंदी पर मदार में गर्दिश करते हैं और अपने मदार को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 6,700 मील फी घंटा यानी बहुत सुस्त सफ़र करते हैं। नाज़रीन, अगर आप किसी दूसरे सितारे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़मीन की कशिश पर काबू करने के लिए एक तेज़ रफ्तार रॉकेट की ज़रूरत होगी। ऐसा करने के लिए आपको तकरीबन 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार करनी होगी। लेकिन आपको इस सितारे पर जाने के लिए ज़मीन छोड़ने का बेहतरीन वक्त भी मालूम करना होगा। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर मरीख और ज़मीन तकरीबन हर 2 साल बाद एक दूसरे के करीब तरीन फासले पर पहुंच जाते हैं। ये मरीख पर जाने के लिए बेहतरीन वक्त है क्योंकि वहां जाने के लिए कम से कम प्रोपेलेंट और वक्त दरकार होता है। लेकिन आपको अभी भी अपने रॉकेट को सही वक्त पर लॉन्च करने की ज़रूरत होगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि खलाई जहाज़ और मरीख एक ही वक्त पर एक ही जगह पर पहुंचेंगे। नाज़रीन, अगर आप बैरूनी निज़ाम शमसी का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको अपने सफ़र की मनसूबाबंदी भी एहतियात से करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप जोन का मुताला करने के लिए खलाई जहाज़ भेज रहे हैं तो क्या आप वहां जाते हुए मरीख और मुश्तरी का सामना करना चाहते हैं? नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यही तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके।